यूहन्ना 9:1 से पढ़ो। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और वो देखते हुए, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसी के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली, वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे पूछकर उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं, उसने कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो ली और अब देखता हूं। 19 पढ़ो। उसने ना पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है? तो इस जगह पे जो अंधा चंगा हुआ था, यीशु ने चंगा किया था, उसके माँ बाप बुलाए गए ये जानने के लिए ये सच में अंधा था या नहीं। उसके माँ बाप आए। पढ़ो। जैसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं किसने उसकी आंखें खोली। वह सियाना है, उसी से पूछ लो। प्रभु ने उसके जीवन में इतना बड़ा काम किया। फरीसी सदूकी उसके साथ जश्न मनाने के बजाय उसके पीछे पड़ गए। उसके माँ बाप से पूछ रहे हैं, ये चंगा था, ये अंधा था, ये कैसे ठीक हुआ? ये अपने समझ में खुद अच्छा है, इसी से पूछ लो। अब समझ रहे हो? उन्होंने कहा ये अंधा था, ये ठीक कैसे हुआ, इससे पूछो। नशे में था तब कोई विरोध नहीं था, आज नशे छोड़ दिए, आज सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। गंदे माड़े काम करता सी, कोई नहीं आया। आज अच्छा बन गया, प्रभु के भवन में जा रहा हूं, चर्च जा रहा हूं, अच्छी संगति में लगा हूं, गालियां निकालना बंद कर दिया, नशे करने बंद कर दिए, और आज सब विरोध में खड़े हो गए। उस टाइम पे कोई नहीं आया, बेचारा एक साइड पे था। जब प्रभु ने ठीक कर दिया, अब सब किसने किया, क्या करा? मैं बार बार तो कह रहा हूं, यीशु आया, मेरे मिट्टी पर थूका, उस आंखों पे लगाया, मैंने धोया, मैं चंगा हो गया। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। यीशु पापी है, इल्जाम लगा रहे हैं गलत। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। जब प्रभु काम करता है, हर जगह से जवाब मिल गया, हर जगह से हमें नकारा गया। जब प्रभु के भवन में आए, प्रभु ने प्रार्थनाएं सुनी, हर जगह से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, प्रार्थना हुई, प्रभु ने हमें चंगा किया। आज जश्न मनाने के बजाय उसे कोस रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, जिसने चंगा किया है वो पापी है। उसने कहा पापी है, क्या है मैं नहीं जानता, मैं इतनी बात को जानता हूं कि मैं अंधा था, मेरे लिए प्रार्थना हुई और अब मैं देखता हूं। हालेलुया। आपको उत्तर देना आना चाहिए। उत्थे था जी धर्म परिवर्तन कर देने, उत्थे था धर्म बदल देंगे ने। वो था बारों पे जो मिशनरी ने अलग अलग झूठ, अलग अलग चीजें सही के विरोध में जो फैलाई जाती है, खुद चका नहीं, खुद पता नहीं, अच्छा करता, अच्छा हो गया, पहले तो रोकने की कोशिश, उस बाद चंगा हो गया, वो बंदे ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं है। किस हद तक गिर सकते हैं लोग? वो तो पापी, यीशु तो पापी है, समझ रहे हो? और मैं नहीं जानता वो पापी है, वो की है, एक गल जानता। आज आपको उत्तर देना आना चाहिए। अपनी टेस्टमनी को कभी ना भूलो। हर जगह से नकारे गए थे, प्रभु ने सुधी ली। आज जो लोग आपको पूछते तक नहीं थे, आज जब अपना सही जीवन जी रहे हो, आज आपको बोलने वाले हो गए, आज आप पर इल्जाम लगाने वाले बन गए। वो एक ही उत्तर, अंधा था
और प्रार्थना के बाद अब देख रहा हूं। लंगड़ा था, अब प्रार्थना के बाद चल रहा हूं। बहरा था, अब प्रार्थना के बाद सुन रहा हूं। आज लोग 1 मिनट लगाते हैं इल्जाम लगाने पर ध्यान रखो, प्रभु का ध्यान लगाओ। हालेलुया। क्या जात, किसका धर्म, क्या चीजें बदली हैं। वो बेचारा छोटा सा बच्चा झारखंड में 7 साल से वो बोला नहीं था, प्रार्थना के बाद वो बोलने लगा। कौन सी जात और कौन सा धर्म बदल गया उसका? उसके मां के आंसू नहीं रुक रहे। पहली बार मां ने मम्मा का शब्द सुना है। इतना बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं जब वो सुन नहीं रहा? अब पढ़ोगे आगे। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? कितनी बार बता चुका है, फिर से बता तू क्या किया, कैसे हुआ चंगा तू? फिर से पढ़ो। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले। ध्यान दे, क्या तुम भी चेले बनना चाहते हो? अब समझ रहे हो? बार बार कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो इतना जानने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, तुम भी चेले बनना चाहते हो उसके। और क्या करने लगे? उसके बाद उसे गालियां देने लगे, उसे बुरा भला बोलने लगे। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, चंगे हुए हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है? हमें गालियां सुनाई दे रही हैं, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, बोला जा रहा है ये गंदे हैं, ये लोग सही नहीं है। ऐसा क्या हो गया? चंगाई तो पाई है अपनी। तुम चाहते थे कि मैं अंधा ही रहूं, तुम चाहते थे कि मैं बहरा ही रहूं। आज अगर मैंने चंगाई पा ली है तो कोई नुकसान हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या हो रहा है अगर आज प्रभु ने मुझ पर दया करी है? तुम कौन होते हो अगर प्रभु ने मुझ पर दया करने का निर्णय लिया? हालेलुया। अब समझ रहे कि नहीं? यहां तक नहीं, उसे गालियां दी और क्या किया? पढ़ो आगे। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उसको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। यदि वो व्यक्ति प्रभु की ओर से ना था तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापी में जन्मा है, हमें क्या सिखलाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तू सिखाएगा हमें? पापी बंदे। समझ रहे हो कितनी रिजेक्शन सही होने के कारण उसको सहनी पड़ी? लोग, धर्म के ठेकेदार खड़े हो गए, वैसा तू ये कर रहा है, तू गलत है, गालियां निकाल रहे हैं, उसे नकार रहे हैं। जब उसने सुनी नहीं, उसे बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया। तुम्हारा है ही नहीं है, हमारे इधर समाज से निकल जा, हमारी जगह खाली कर दे, इस घर से निकल जा, इस पिंड से निकल जा, तेरी कोई जगह नहीं है, उससे कोई बात नहीं करेगा। उसे निकाल दिया, नकार दिया, बेदखल कर दिया। समझ बेचारा एक खुशी मनाए, क्या करे? एक टाइम में वो चंगा हुआ हो और चंगाई के कारण ये मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और उसे बेदखल कर दिया, वो अकेला पड़ गया। समझ रहे हो? आज लोग, सोसाइटी प्रभु के काम को देख के आपको बेदखल करते। प्रभु अपने बड़े कामों तक सीमित नहीं है। आप समझ रहे हो? उस लंगड़े को जब बेदखल कर दिया, सबने छोड़ दिया, प्रभु यीशु उसके पास आए। अगला वचन पढ़ेंगे। बाइबल बयान करती है 35 में, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू प्रभु के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। लोगों ने उसे गालियां निकाली, उसे नकारा, उसे बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। वो अकेला था। कौन आया? यीशु आ पहुंचा। अब एक कोने में क्यों ना कर दिए जाए, यीशु उस कोने में भी आपके पास पहुंच जाएगा।
हालेलुया। उस कोने में भी यीशु आ गया उसके पास। आमीन। को ध्यान रखना है, को स्मरण रखना है। प्रभु के कारण आज लोग बुरा भला बोल रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, आपको नकार रहे हैं, आपको अलग कर रहे हैं, आपको कोने में कर दिया है। याद रखें, उस कोने में भी प्रभु आपको भूला नहीं है। उस कोने में भी प्रभु ने आपको त्यागा नहीं है। उस कोने में भी प्रभु यीशु उस अंधे के पास जो अब देखने लगा था पहुंच गया। सबने नकार दिया, सबने छोड़ दिया, पर यीशु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो ध्यान रखें, आज समाज के लोग कैसा बर्ताव क्यों ना करें हमारे साथ, हमारी अच्छाई के कारण खड़े रहो, अड़े रहो। उसकी तरह अकेले क्यों नहीं हो गए? खड़े रहो। कौन? उस कोने में भी खड़े रहो, बंदी गृह में भी खड़े रहो, आग में भी खड़े रहो, शेरों की मान में भी खड़े रहो। समझौता ना करो, खड़े रहो। प्रभु आएगा। हालेलुया। आपको ध्यान लगाना। उसे निकाल दिया, प्रभु ने उसे नहीं निकाला, प्रभु ने उसकी स्तुति करी। आज जिसने आपको चंगा किया है तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको स्मरण रखेगा, आप पर ध्यान लगाए रहेगा। आमीन। तो एक ही बात, आज किस कोने में कितनी बंदिशें, कितनी चीजें ले ली गई हैं आपसे। हालेलुया। आज कहां तक कैसी रीतियां अपना रहे हैं प्रभु के पास लोगों को रोकने के लिए। वो पापी हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, उसकी तरह कि आप उत्तर देने के लिए तैयार हो। नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे इतना पता है कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। गालियां सुनाई, उसके बावजूद भी उसने प्रभु को नहीं त्यागा। उसको निकाल दिया, उसके बावजूद भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। अब अकेला हो गया, फिर भी वो खड़ा था और प्रभु उसके हियाव को देखकर उस तक आ गया। जितना बल, जितनी सामर्थ, जितनी शक्ति आपके पास बची है, उसी के साथ प्रभु पर ध्यान लगाए रहो, प्रभु की स्तुति रखो। हालेलुया। दुनिया लोग चीजें नकारते, आपको कोने में करते, पर प्रभु आपको कभी ना नकारेगा। आमीन। ध्यान लगाए रखो प्रभु की ओर। सार नकार दे, वो कभी ना नकारेगा आपको, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। इसीलिए हमेशा हियाव बांधे रखो। पुश करके फैमिली प्रेशर, जॉब प्रेशर, घर प्रेशर, रेंट प्रेशर, ये प्रेशर, अब कितनी कोने में भी आके क्यों ना खड़े हो, कितनी हालात खिलाफ क्यों ना खड़ी, कितनी बंदिशें क्यों ना हागी हो, कितनी चीजें अच्छी ना की ना गए, थामे रहो। थोड़ी सी जान है, उस जान से ही प्रभु को स्मरण करना शुरू करो, प्रभु की ओर ध्यान लगाना शुरू करो। परिस्थिति की ओर ना देखते हुए प्रभु की ओर देखना शुरू करो। मैं पर्वतों की ओर देखता हूं, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता तो यहोवा ही की ओर से आती है। आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, यीशु के समर्थी नाम से। हालेलुया।